संध्या की हल्की सुनहरी रोशनी खिड़की से छन छन कर भीतर आ रही थी। राधा उसी खिड़की के पास बैठी थी जहां से वो रोज गंगा किनारे जाने वाली पतली पगडंडी को निहारा करती थी। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में एक बेचैन इंतजार था, मिलन की प्यास से भरी तड़प। राधा और अर्जुन बचपन के साथी थे। एक ही गांव, एक ही गलियां, एक ही स्कूल। पर जब अर्जुन शहर पढ़ाई के लिए गया तो जैसे उसकी हर सुबह शाम हर प्रार्थना बस एक ही नाम पर आकर ठहरने लगी। अर्जुन भी राधा को भूल नहीं पाया था, लेकिन हालातों ने उसे इतना उलझा दिया कि वादा करके भी वह 5 सालों तक लौट न सका। राधा रोज शाम को अर्जुन की चिट्ठी आने की राह देखती। कुछ चिट्ठियां आई भी, मगर उनके शब्दों में वक्त की दूरी और मजबूरियों की धुंध थी। हर चिट्ठी में अर्जुन लिखता, राधा बस थोड़ा और इंतजार, फिर लौट आऊंगा। तुझसे मिलना मेरे लिए सांस लेने जैसा जरूरी है। राधा हर शब्द को अपने दिल में बसा लेती, जैसे वही उसकी धड़कनों की वजह हो। गांव में रिश्तों की चर्चाएं तेज होने लगी थीं, पर राधा का विश्वास अडिग था। एक दिन गांव में खबर फैली, शहर में बाढ़ आई है और अर्जुन जिस इलाके में काम करता था वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। राधा की आंखों से मानो जीवन ही बह निकला। हर रात उसकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या वो अब कभी लौटेगा? उसने मंदिर में घंटों बैठकर प्रार्थना की, गंगा किनारे दीप बहाए, हर रास्ते पर उसकी नजरें बस अर्जुन की झलक ढूंढती रहीं। मिलन की प्यास अब उसकी रूह तक समा गई थी। एक शाम जैसे ही सूरज डूबने को था, राधा वही खिड़की के पास बैठी थी। तभी पगडंडी पर एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वो चल रहा था, थोड़ा लड़खड़ाता, थका हुआ, पर चेहरा वही था। राधा की आंखों में आंसू आ गए। दौड़ती हुई वो बाहर निकली और सालों की तड़प, अधूरी चिट्ठियां, टूटते वादे, सब एक पल में बह गए। अर्जुन ने कहा, माफ कर देना राधा, पर मेरी हर सांस ने तुझे पुकारा है। मैं हर रात तेरे सपने में जीता रहा। राधा बस मुस्कुराई। उसकी आंखों में वो सारी तड़प थी जिसने सालों से अर्जुन की वापसी की प्यास को जिंदा रखा था। अंत। गांव की शाम अब और भी सुनहरी हो गई थी। दो दिल जो मिलन की प्यास से तड़पते रहे, अब एक हो गए थे। राधा की पलकों में अब भी वो प्यास थी, पर अब वो मिलन की पूर्णता में भीगी हुई थी।